हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, अभी अभी जो बीपीएससी टीआरई फेज 3 का एग्ज़ाम हुआ है, उसका पेपर लीक का मामला सामने आया है। लेकिन बीपीएससी आयोग ये मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है कि पेपर लीक हुआ है। बट देखिए, जिसने पेपर लीक कराया है वो खुद ये उसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, उसने पेपर लीक कराया है। तो चलिए इस पूरी न्यूज़ को जानते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। देखिए, ये जो जिसने पेपर लीक कराया है, जो आरोपी है, ये उसका फ़ोटो है। उसका नाम है सरगना। सरगना ने स्वीकारा, दानापुर, देवघर और बनारस में भी अभ्यर्थियों को रटवाया गया था प्रश्न पत्र। देखिए, अभी तक तो सिर्फ हजारीबाग का ही न्यूज़ आ रहा था, लेकिन अब दानापुर, देवघर और बनारस में भी ये पता चल रहा है कि वहाँ पर भी अभ्यर्थियों को प्रश्न का उत्तर रटवाया गया था। ईओयू ने उनसे पूछा कि अब तक कितनी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक कराया है। तो जो माफिया है उसने बोला कि गिनती तो याद नहीं नहीं यह काम कई बार किया है। मतलब कि अभी तक उसने बहुत सारे एग्जाम्स में पेपर लीक कराया हुआ है। तो देखिए, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ कितना बड़ा ये खिलवाड़ कर रहा है। बीपीएससी की तृतीय चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह का सरगना विशाल कुमार उर्फ विशाल चौरसिया पुराना परीक्षा माफिया है। ईओयू की टीम ने विशाल से सवाल किया कि अब तक कितनी प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक कराया है। तो उसने जवाब दिया कि उतना तो याद नहीं है, कोलकाता गिरोह से मिलकर बहुत सारी परीक्षाओं का पेपर लीक कराया है। विशाल से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसका संपर्क यूपी के जौनपुर निवासी अजीत चौहान से है। अजीत की साठगांठ कोलकाता के कई प्रिंटिंग प्रेस मालिकों से है। इसी गिरोह की मदद से वह बहुत सारी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक करा चुका है। उसने यह भी कहा है कि शिक्षक बहाली का पेपर लीक कराने में उसकी मदद ब्लेसिंग सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस के मालिक कौशिक ने की थी। देखिए, आप यहाँ पर साफ तौर पर नाम देख सकते हैं कि ब्लेसिंग सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस जो है, उनके जो मालिक हैं कौशिक, उन्होंने ये पेपर लीक किया था। बता दें कि सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र भी कोलकाता के ब्लेसिंग सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस में ही छपा था। अजीत चौहान पहले भी पेपर मामले में जेल जा चुके हैं। उसका भाई भी इस जालसाजी में सहयोगी है। बनारस, देवघर और दानापुर में अभ्यर्थियों को पढ़ाया था पेपर। ईओयू को 15 मार्च की शिक्षक बहाली की परीक्षा का पेपर लीक होने की सूचना 2 दिन पहले मिली थी। उसके बाद 14 मार्च को विशाल चौरसिया समेत अन्य 3 को गिरफ्तार किया गया। तब यह बात सामने आई कि गिरोह हजारीबाग में अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ा रहा है। सूत्रों की माने तो डब्ल्यू मुखिया और संजीव की टीम ने हजारीबाग में पेपर पढ़ाया। विजेंद्र गुप्ता व उनके साले राज मोहन ने बनारस में और एक गुट ने दानापुर में भी अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाया। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हजारीबाग में पेपर पढ़ाया गया, बनारस में, दानापुर में। विजेंद्र हाल में बालासोर जिले से छूटा है, पर दानापुर पुलिस की नज़र में फरार है। राजेंद्र मोहन उड़ीसा एसएससी पेपर लीक मामले में फरार है। मतलब कि आप देख सकते हैं, ये जितने भी यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, उस सारे ने किसी न किसी एग्जाम्स के पेपर को लीक कराया है और जगह जगह पर कराया है। हजारीबाग के बैंक्वेट हॉल वालों को पता था गिरोह करा रहा है पेपर। वहाँ के जो बैंक्वेट हॉल वाले थे उनको पता था, बट उन्होंने फिर भी कोई जानकारी नहीं दी थी। हजारीबाग के कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की। वहाँ एजी कॉलोनी में साइबर कैफे चलाने वाला अभिषेक भी पकड़ाया। वह केसरी नगर का है। अभिषेक को पेन ड्राइव देकर नगर नौसा के प्रदीप ने कोहिनूर बैंक्वेट हॉल भेजा था। उसने बैंक्वेट हॉल में प्रिंटर से 180 कॉपी आंसर शीट किया हुआ प्रश्न पत्र निकाला था। इस बैंक्वेट हॉल में करीब 500 अभ्यर्थी ठहरे थे, जिन्हें प्रोजेक्ट पर प्रश्न और उत्तर रटवाया गया। इसके बदले अभिषेक को 55,000 रुपये मिले थे। वहीं सुमित का काम अभ्यर्थियों का लिस्ट बनाना और विक्की का काम अभ्यर्थियों को रिसीव करना था। देखिए, यहाँ पे बड़े पहले बात आई थी 300, फिर 270 की बात हुई थी, अब 500 अभ्यर्थियों की बात हो रही है। नीट पेपर लीक मामले में जेल जा चुका है संजीव। डब्ल्यू मुखिया भी पुराना माफिया है। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स के पेपर को लीक कराया है। उड़ीसा एसएससी पेपर लीक कराने वाले गिरोह पर ईओयू ने भी एफआईआर की है। तो ये जो पेपर लीक का मामला है, ये बिल्कुल अब साफ तौर पर सामने आ गया है कि पेपर लीक हुआ है, और एक जगह नहीं, कई जगहों पर पेपर
का जो आंसर है वो अभ्यर्थियों को रटवाया गया है। तो जो कैंडिडेट्स की संख्या है जिन्होंने आंसर को रटा है वो बहुत सारे हैं। ये न्यूज़ में क्लियर नहीं बताया जा रहा है कि कितने हैं, बट आप समझ सकते हो कि अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। ये धीरे धीरे सामने आ रहा है कि कितने कैंडिडेट्स हैं, और अभी उस पर एफआईआर भी कर दिया गया है। तो अब देखिए इसका रिजल्ट क्या होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि पेपर लीक मामले को लेकर आपकी क्या राय है। मेरी साइड से तो ये है कि पेपर को ज़रूर कैंसिल करवाना चाहिए, क्योंकि जो अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं उनके साथ साफ तौर पर नाइंसाफ़ी हो रही है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।